ये गाड़ी तो कितनी अच्छी है जी। हाँ हाँ हम इसे ही ले लेते। हाँ ले लेते। अरे कौन हो भाई तुम लोग, और यहाँ मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हो? मैम साहब आप ये स्कूटी बेच रहे हो ना? हाँ बेच रही हूँ। मैम साहब हमने ना ये स्कूटी का ऐड मोबाइल में देखा, इसलिए हम इसे खरीदने आए हैं। मैम साहब ये मेरे पति है और वो साइकिल पे काम करने जाते हैं, और वो जहाँ काम करने जाते हैं ना वो जगह बहुत दूर है, और इन्हें आने जाने में भी बहुत देर लग जाती है और इन्हें बहुत तकलीफ होती है। मैडम मैं जिन मैम साहब के यहाँ काम करती हूँ ना, उन्हीं मैम साहब ने मुझे ये स्कूटी के बारे में बताया। मेरी मालकिन ने ही मुझे आपका एड्रेस और नंबर दिया, इसलिए हम दोनों यहाँ स्कूटी लेने आ गए। आप हमें ये स्कूटी बेच दो। ठीक है कोई बात नहीं, तुम ले लो ये स्कूटी। पैसे लाए हो? हाँ हाँ मैडम हम पैसे लाए हैं ना। निशा पैसे दो। अरे ये तो सिर्फ 22,000 रुपए है, मैंने तो इसका प्राइस 32,000 लिखा था। हाँ मैडम हमने इसकी कीमत 32,000 देखी थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ 22,000 ही है। 22,000 में ये स्कूटी हमें दे दो ना। अरे ऐसे कैसे 22,000 में दे दूं भैया, मेरा 10,000 का नुकसान करवा लूं क्या? ये लो आपके पैसे वापस, मुझे नहीं बेचनी मेरी स्कूटी। ऐसे नुकसान करके गाड़ी नहीं बेचनी मुझे। इस स्कूटी को सिर्फ 3 महीना ही यूज किया मैंने अभी, वो तो मैंने कार ले ली इसलिए मैं इसको बेच रही हूँ। ये तो मुझे कोई शौक नहीं है अपना नुकसान करवाने का। मैम साहब आप हमारी मजबूरी समझिए ना, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम नई स्कूटी खरीद सके। हम दोनों 3 महीने से एक एक पैसे जोड़कर मेहनत कर रहे हैं ताकि हम कोई स्कूटी खरीद सके। अब आप ही हमारी उम्मीद हो, आप चाहो तो आप ये स्कूटी हमें 22,000 में बेच सकते हो, आप हमें दे दीजिए ना। देखो मैं मानती हूँ तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन इसमें मेरा तो कोई फायदा है नहीं। मैं कोई समाज सेवा करने तो बैठी नहीं हूँ, तो सॉरी मैं 22,000 में तो इसको दे नहीं सकती। मैम साहब प्लीज़ भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हमारे पास और 10,000 रुपया नहीं है आपको देने के लिए। अरे नहीं है तो आप अपने किसी रिश्तेदार या आपकी मालकिन से लाकर मुझे दे दीजिए ना। धीरे धीरे करके आप उनको लौटाते रहना, क्योंकि ऐसी गाड़ी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। मैम साहब हमने रिश्तेदारों से पैसे मांगे थे, लेकिन एक भी रिश्तेदारों ने हमारी मदद नहीं की। वो तो मेरी मालकिन ने हमारी 10,000 की मदद की, तब जाके हम ये स्कूटी लेने यहाँ पहुँचे। मैम साहब आप हमें ये स्कूटी 22,000 में दे दीजिए ना। ऐसा है तो हम आपके जो बाकी के 10,000 है ना वो किस्तों में दे देंगे, आपको चलेगा ना? ऐसे कैसे चलेगा, ना मैं आप लोग को जानती हूँ ना पहचानती हूँ। आप लोग किधर रहते हो मुझे तो ये भी नहीं पता। ऐसे कैसे भरोसा कर लूँ मैं आप लोग पे? आपने पैसे नहीं दिए तो? ठीक है मैम साहब हम कोई और गाड़ी देख लेंगे, धन्यवाद। चलो निशा। अरे तुम लोग सुबह से यहीं बैठे हो, गए नहीं? हाँ मैम साहब आप हमारी मजबूरी समझिए ना, हमें इस वक्त ये स्कूटी की बहुत ज़रूरत है, आप हमें ये 22,000 में दे दो ना। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैंने ये स्कूटी 1,10,000 में खरीदी थी और सिर्फ 3 महीने ही यूज की है। मुझे इसका कम से कम आधा रेट तो मिलना चाहिए ना। मैं तो भी आपको 32,000 में बेच रही हूँ, ये तो समझो आप। मैम साहब मेरे पति खाना डिलीवरी करने का काम करते हैं और उन्हें जगह जगह पर खाना डिलीवर करने के लिए साइकिल पर जाना पड़ता है, और वो खाना पहुंचाने में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए कस्टमर से उन्हें डांट पड़ती है। 10 बार तो मैम साहब इनकी साइकिल की चेन उतर जाती है। अगर स्कूटी रहेगी तो ये जल्दी जल्दी खाना डिलीवर कर पाएंगे और हम 2 पैसे ज़्यादा भी कमा पाएंगे। कई बार तो मैम साहब साइकिल की वजह से इनकी जॉब जाते जाते बची है। ठीक है ले लो तुम ये स्कूटी 22,000 में। देखो मैं इसलिए नुकसान में बेच रही हूँ क्योंकि तुम दोनों ईमानदार और मेहनती हो और तुम्हें सच में इसकी जरूरत है, और इसमें मेरा कोई फायदा भी नहीं है। तुम्हारी मदद हो जाए और तुम अच्छे पैसे कमा लो, मैं सच में यही चाहती हूँ। ये लो गाड़ी की चाबी। धन्यवाद मैम साहब।